देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, क्या हाल है भाईजान? आज तो बड़ी जैकेट पहनी हुई आपने भी बड़ी जराबें पहनी हुई माशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हैं। ये अच्छी जराब में बहुत महंगी हैं, ये यूनान वाले बनाते हैं। हाँ जी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये भी देखिए आपके लिए मैंने। लेकिन अच्छी मुबारक हो घड़ी। आप लिए सही दसना है कि सिर्फ गिफ्ट हुई है? आपको तो पता ही है। गिफ्ट ही होती है। ठाकर साहब ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਇੱਕ ਚੜੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਚੱਲੇ। मैं क्या चलो रिश्तेदारी हो जाएगी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं नेशनल असेंबली के अंदर फ्रॉम मुल्तान, जनाब सैयद अली मूसा गिलानी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल वजिया हैदर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है वजिया जी, आप तशरीफ़ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं आप, उतना ही प्यारा शेर लाया हूँ मूसा भाई के लिए। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अपने दिल को यूं ही बेजार किया है मैंने, क्या करूं इश्क का इजहार किया है मैंने। वाह। वो जो हासिल नहीं उस शख्स की खातिर, अच्छों को भी इनकार किया है मैंने। उन्होंने शेर शुरू किया है तो मैं भी कह देता हूँ, मत बुरा कहो उसको गरचे वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो गजल मैं कभी कहता भी नहीं। मूसा भाई पीटीआई के बंदे थे क्या? तुसी को बंदे यही समझ लो। मूसा साहब क्या हाल है आपके? बहुत मेहरबानी, खैरियत से हैं? सब बढ़िया। सर मुझे एक बात बताइए, आप पॉलिटिक्स में तो हैं ही हैं, साथ टेंट पैकिंग का भी शौक रखते हैं, ये सुना है बीच में कुछ लिखने लिखाने का भी आपको शौक है? बस लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये कब से है ये शौक? जब वालिद साहब जेल में थे, मैं बड़ा छोटी सी उम्र थी हमारी, तो मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई लंदन में थे, वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो हम घर में अकेले होते तो वालदा मेरी काफ़ी ट्रैवल करती थी इस्लामाबाद वगैरह। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने पहली दफ़ा जब इसी तरह कुछ लिखा, मुझे अब तो याद भी नहीं है, तो बचपन में जिस तरह कोई शेर वगैरह लिखा तो मैंने वो लैंडलाइन पे फ़ोन मिलाया इस्लामाबाद अपनी वालदा को। अच्छा। तो उनको मैंने कहा कि मैंने ये लिखा है ये शेर, तो मैंने उनको सुनाया। तो बस वैसे ही एकदम से इस तरह हम इंस्पायर हो गए, गज़लें शज़लें सुन के, कुछ जगजीत सिंह सुन के या नुसरत फ़तेह अली साहब सुन के। शेर व शायरी लिखते हैं या कोई ओपन प्रोज लिखते हैं आप? शेर व शायरी लिख लेता हूँ। शेर व शायरी पढ़ता ज़्यादा हूँ तो इस वजह से कुछ अपना भी लिख देता हूँ। तो सर जो अपना को लिखा वो सुना दे। रहने दो। तो मगर मुझे बताइए, सिर्फ आप में शौक है या बाकी बहन भाइयों में भी आए? कासिम है, वो भी पढ़ लेता है लेकिन वो लिखता वगैरह नहीं है। लिखने वगैरह का नहीं है। हैदर और कासिम। वैसे मुझे बताइए कि हमने अक्सर सुना कि आप यू आर द यंगेस्ट। हाँ, आउट ऑफ द ट्रिपलेट्स में यंगेस्ट थे आप। हाँ, ट्रिपलेट्स में यंगेस्ट। मगर मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा शरारती जो है सारे भाइयों में से वो आप हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी शरारती नहीं हूँ। नहीं, लेकिन ये क्यों मशहूर हुई है बात? पता नहीं, ये वैसे मशहूर होगी है ये बात। हालांकि मैं तो, जो हम ट्रिपलेट्स हैं उनमें तो मैं सबसे ज़्यादा सेन हूँ। वो दो तो बहुत शरारती थे, सबसे ज़्यादा सेन हूँ। उनके जो झगड़े होते थे स्कूल में भी, वो लड़ाइयाँ करते थे, तो मैं ही सुलह सफाई वगैरह कराता था। तो मेरा रोल पढ़ाई में भी मैं उनसे आगे निकल गया। अच्छा। वो दोनों एक क्लास फेल हो गए, मैं बल्कि आगे भी निकल गया। ये बहुत से राज खोल दिए आपने इकट्ठे। और बड़ी बचपन की बात है, उन्होंने एक क्लास रिपीट की थी। ओके जी। वो जो शरारतें करते थे उसका विक्टिम आप बनते थे? आप निकल लेते थे बीच में से? अच्छा, उन दोनों की शक्लें बहुत मिलती जुलती थी आपस में, तो मतलब वो दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। वो तो एक दूसरे की क्लासेस भी चेंज कर लेते थे कि कोई किसी के सेक्शन में बैठ जाता था। हम शोएफात के फाउंडर स्टूडेंट्स थे, तो उस वक्त एक ही सेक्शन होता था, तो हमारी वजह से उन्होंने सेक्शन 3 बना दिए कि तीनों एक ही शक्ल के, हमें हमारे से पहचाने नहीं जाते।
आई हैव फीलिंग कि यू डोंट लुक एज मच एज द अदर। हाँ, वो दोनों तो बिल्कुल एक ही बिल्कुल ही जैसे। आइडेंटिकल हाँ, वो लगते हैं। identical आप है। फिर थोड़े डिफरेंट हाँ, लगते हो। मैं- नहीं तो भाईजान कभी भी शरारत कोई नहीं मुसा भाई की आपने कोई बहुत शरारतें की हैं। अपनी शरारता भी उन्होंने दोवां ते पा रहे हैं जी। हाँ, ये हो जाता था कि उन पे डाल देता था ये। उन पे डाल देते थे वो, मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बड़े भाई से सारे तीनों ही डरते थे या नहीं डरते थे? हाँ, बड़े भाई से हम सारे डरते थे। मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरी उनसे दोस्ती होगी, पर वो दोनों तो बहुत ही डरते थे उनसे, और बड़ी मारे खाई हैं हमने भाई से, वालदा से, सबसे। अच्छा, सबसे खाई हुई है। मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आपने शो देखा हुआ है विजया? जी। विजया, मुझे ये बताइए कि मार्केटिंग पढ़ी थी, जी, तो जी। ये मॉडलिंग कहाँ से आ गई बीच? मॉडलिंग वाज वेरी रैंडम फॉर मी। मतलब कि इस तरह हुआ कि अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज वर्किंग फॉर अ ब्रांड, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि दे वांटेड टू लाइक वर्क ऑन अ फैशन ब्लॉग एंड दे वांटेड टू फीचर मी। तो मैंने ऐसे शुगल में कहा कि व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। तो आई डिड इट एंड देन उसके बाद आई जस्ट केप्ट ऑन गेटिंग ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज माय वे। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको प्रोफेशनली परस्यू करूँ। जबरदस्त। yes. तो वो जो डिग्री है मार्केटिंग वाली, वो रखी हुई है कहीं अलमारी के अंदर? नहीं, एक्चुअली आई एम आल्सो लाइक अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, वो करती हैं Yes, इसका मैं इस्तेमाल करती ना हूँ। कहीं ना जी, कहीं जी, पे तो हो जी, रहा है। जी। मगर मुझे ये बताएं, नाउ यू लिव इन लाहौर? यस, आई लिव इन लाहौर। तो यू आर फ्रॉम कोयटा। Yes. तो कोयटा का बिल्कुल एक डिफरेंट लैंडस्केप है, एक बिल्कुल डिफरेंट मौसम है। तो बिल्कुल उसके जी। बाद लाहौर में कैसा लगता है आपको? शुरू में तो बहुत मुश्किल था बिकॉज मुझे पहाड़ों की आदत है। हाँ, I यहाँ तो love- हमारे पास एक ही पहाड़ी है, शिमला पहाड़ी है, जी, बस। जी। इसी में मैनेज कर रहे हैं हम। तो बस मैं पहाड़ बहुत मिस करती हूँ। बाकी आई हैव एडजस्टेड वेल टू लाहौर नाउ। इट्स होम नाउ। इट्स होम नाउ। यस, इट्स होम नाउ। वैसे आपके भी 3-4 होम रहे हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी मुल्तान, कभी लाहौर। तो कहीं पे होता है कि कौन सा एक एग्जैक्टली एक ऐसा शहर है जहाँ पे परमानेंट होम आप कंसिडर करते हो? परमानेंट होल तो मुल्तान ही है, मुल्तान को ही करते हैं। बाकी तो बंजारापन ही होता है, गुजरते हुए रुकते चले जाते अगर हैं। बंजारापन काफी लंबे लंबे स्टे में आपका एग्जिस्ट करता है। मसो जितो जित गए उथे सेट हो गए। मूसा, ये भी पहली बार हुआ है कि आपके माशाल्लाह फैमिली के चारों आप लोग जो भाई हैं वो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, और वालिद साहब तो खैर बचपन से ही कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, अब आजकल वो सेनेट में हैं। जी। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आप पांचों ही हाँ जी। जो हैं वो मेरे वालिद साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं तब भी एमएनए था। फिर उसके बाद वालिद साहब को जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हटाया, तो फिर मेरे भाई उनकी सीट पर आए, तो फिर हम दोनों इकट्ठे एमएनए भी रहे। 2012 में वो आए थे, आई वॉज इन 2011, तो उस टाइम पर हम इकट्ठे थे। फिर मेरे वालिद साहब दोबारा सेनेटर थे और मैं एमएनए था 2022 में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई हैं हम एमएनए। और मुसा भाई कोई एमपी है, कोई एमएनए, कभी घर में बहस हुई कि तकरीर पहले मैं करूंगा? वो असेंबली में कर लेते हैं। तू कर ला, मैं बाद ही कर ला। अभी इस वक्त अली हैदर जो है वो हैदर भाई, एमपी हैं, वो और MP वो आप बाकी तीनों एमएनए हैं। तो आप लोग एक ही गाड़ी में जाते हैं? नहीं, अलग-अलग जाते हैं। उनके साथ चले जाया करें, पेट्रोल ही बचा लिया करें। आमने सामने ही है असेंबली और लॉजेस जो हैं। लॉजेस हैं। हाँ। तो हम इतनी बचत नहीं करते। हम इकट्ठे इसलिए भी नहीं जाते ना कि नजर ना लग जाए। ओ अच्छा, लग जाए, ठीक है। तो वो जो चौथे भाई हैं उन्होंने कभी कहा नहीं कि यार तुम लोग तीनों इकट्ठे निकल लेते हो? वो सबसे काम का है, जो चौथा है एमपीए जो है। अच्छा। क्योंकि सारे काम तो हैं पंजाब के। एमएनए बेचारों के पास तो सिर्फ लेजिस्लेशन ही है, ओए होए, अच्छा, यानी असल कि- इख्तियारात तो एमपी के पास है। वजिया, कोई ऐसा ब्रांड या ऐसी कोलैबोरेशन जो आपको लगता हो आपके करियर का माइलस्टोन है? आई हैव वर्कड विद मेनी ब्रांड्स लाइक दैट, लेकिन सबसे जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था और जो माइलस्टोन जिसको मैं कंसीडर करूंगी, दैट इज रास्ता। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम इन अ कैंपेन लास्ट ईयर, तो बहुत मजा आया था। इट्स अ लोकल बिल्ड बिजनेस जो इंटरनेशनल अभी मार्केट में हर जगह इतना मशहूर हुआ है, तो दैट इज समथिंग दैट आई रियली। मैं तो वैसे भी खुश हूँ, मेरे भाई आए हैं, मुसा भाई, बड़े नारे लगाए हैं हमने अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नारे लगाए हुए हैं? मैं हाँ जी, एक पार्टी रहे तो जाने दो। जब नून लीग के होते हैं तो नून लीग के नारे होते हैं, पीटीआई तो पीटीआई के नारे, पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी के नारे। मुल्तान चाहिए क्यों, फिर उन्होंने वापस नहीं आने देना, छड़ दे। क्यों यार? वजिया, आपको लगता है कि मॉडलिंग में कोई ओवररेटेड या अंडररेटेड चीजें हैं? ओवररेटेड ये होगा कि दूर से लोगों को लगता है कि बहुत ग्लैमरस है, सब कुछ बहुत ग्लैमर है, बहुत वो है, बट करीब से आप जाएं तो इट्स लाइक एनी रेगुलर वर्क। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अनग्लैमरस भी होता है, और आपको अपने हाथ और पैर गंदे करने पड़ते हैं टू गेट समवेयर। हाथ और पैर गंदे करने पड़ते यस, तो आप क्यों मट्टी में जाती हैं? तस्वीरों में क्यों नहीं नजर आते कि गंदे किए हुए हैं आप लोगों ने? वो सारा एडिटिंग हो जाता है, कवर हो जाता है। ये एक तो जो बड़ा कमाल है ना। वैसे कभी मूसा आपको भी शौक रहा कोई फनून लतीफा का अदर देन राइटिंग? कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में जो ड्रामा वगैरह किया हो स्कूल में, वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो फिर भी नहीं। स्कूल में किया था, उसके बाद कभी ना रहा। और कोई देखने तो होने का तो शौक होगा यार, हाँ, फिल्में सीरीज वगैरह। तो कौन है आपके को पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेसेस हैं? वैसे मैं इतनी आजकल नई फिल्म तो मैं नहीं देखता, जो पहले देखी हुई थी उसमें एक्टिंग मैं समझता हूँ कि मेल्स के अंदर विनोद खन्ना है और शाहरुख खान तो ऑल टाइम फेवरेट है। एक ज़माने में ठीक करता था, अब तो बिल्कुल, अब तो जो इतनी वो मैट्रिक्स टाइप मूवीज़ आ गई हैं, तो अब तो वो जैसे ये कह रही थी वजिया के एडिटिंग हो गई है, तो अब तो एक्टिंग ख़त्म हो गई है। एक्टिंग वो मूवीज़ जो थी जिनके अंदर स्क्रिप्ट था,
आई वॉज इन लंदन अभी, मैं देखने गया कि ये जो नई मूवी आई है वो जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के लिए इन्होंने की है, धुरंधर जो है, मतलब एक तो झूठ है सारा, और उसके बाद कोई एक्टिंग भी नहीं है, कोई उसकी स्टोरी लाइन भी नहीं थी। अगर आपने लियारी दिखाना ही था, कुछ हकीकत तो दिखाते उसके अंदर, मतलब हर चीज़ इतनी फिक्टिशियस बना दी और इतना AI और इतना, मतलब अब तो मैं समझता हूँ कि एसेंस रह ही नहीं गया मूवीज़ के अंदर। तो पुरानी फिल्में होती थी, नदीम साहब होते थे हमारे पाकिस्तानी, जब यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब के साथ हम एक ही दफ़ा मूवी देखने गए थे, मुझे वो भी मतलब उस तरह की मूवीज़ होती थी हमारी, वो एक्टर्स थे पुराने, अब तो नया कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन मुझे भाई जो सबसे बेस्ट आपको फिल्म याद है बचपन से या अब तक, वो कौन सी है जो फेवरेट आपकी? इंडियन मूवीज़ शाहरुख खान की देवदास देखी? हाँ, देवदास अच्छी है। तो ऐसी हरकत करने को दिल कीता दास वाली हरकत क्या है? क्योंकि आवाम ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਕਿ नहीं मेरे भी नहीं ताड़े वर्गे सस्ते देवदास। वेलकम बैक जी रबानिया। वजिया, ट्रैवलिंग पसंद है आपको? बहुत बहुत पसंद है मुझे। क्या क्या फेवरेट डेस्टिनेशन है? पहाड़ निकाल के। पहाड़ निकाल के, अच्छा मुझे टर्की बहुत पसंद है, वहाँ पे मैं जा चुकी हूँ, तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। और उसके अलावा मुझे अभी जो जाने का शौक है वो है बाली, बिकॉज आई रियली वांट टू लाइक गो एंड एक्सपीरियंस दैट। मगर वैसे आपको भी ट्रैवलिंग का शौक है मूसा? हाँ जी, और ट्रैवलिंग बंदे को बहुत नए एक्सपोजर्स देती है, जो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, आप काफ़ी अरसे के लिए। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं? याद है कादर ने मुझे बताया था कि उनके साथ तो वहाँ पे एक घड़ी वाला इंसिडेंट हो गया स्पेन या कहीं पे। स्पेन में। तो आपके साथ तो कोई ऐसा नहीं हुआ? नहीं, उनके जाने के बाद मैं भी जब यूरोप गया तो मैं घड़ी शड़ी उतार के गया था। ये एक फायदा हुआ है कि अगर भाई के साथ हो चुका हुआ तो इंसान पहले मैं परसों रात को पहुंचा हूँ, आई वाज इन लंदन, तो मैं कल निहारी खाने चला गया, तो वहाँ पर हमने कुर्सी पे बैठे हुए थे, बाहर ही हम सड़क पे लगवा लेते हैं, तो मैं हाथ धो रहा था, कुर्सी पे मोबाइल शोबाइल पड़े हुए थे, हम इस तरह दोस्त गए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पर मोबाइल हम लंदन में या किसी यूरोप के मुल्क में इस तरह छोड़ भी नहीं सकते, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ते लेके भाग जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मुझे आपकी फिक्र रहती थी, मैं आपका फ़ैन भी हूँ, आपको देखता भी रहता था। ज़िंदगी में आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, इतना कुछ किया है, जो ज़िंदगी का अहम फैसला वो क्यों नहीं किया आपने? अहम फैसला कौन सा? तो उसके लिए भी टाइम है। अच्छा, तो अगर लड़का मिल गया तो कैसा होना चाहिए? डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट? पाकर खानी खावे थे, थे ना डिगे होते। डिसेंट तो वही होता ना, नहीं, डिसेंट वो नहीं होता। अच्छा, डिसेंट का क्या मतलब, वो क्या होता है? मतलब एक अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए, और इंटेग्रिटी वाला होना चाहिए। ये क्या होता है? ये बता दें। मुझे खुद भी नहीं पता, सॉरी भाई। क्या इंटरेक्टिव मुझे भाई, क्या होता है? खुदार आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, ये वो होना चाहिए जो तुम्हारे में नहीं है। प्यारा कितना होना चाहिए? मेरे साथ अच्छा लगना चाहिए। किसको? मुझे अच्छे लग रहे हो। आपको अच्छे लग रहे हो, तो फिर वो आपको अच्छे क्या लगते हैं, ये एक सवाल उठेगा। कोई आपके जहन में प्रोटोटाइप है, कोई किसी मशहूर पर्सनालिटी की टाइप हो, या पर्सनालिटी या शक्ल हो ऐसी? आई एम अ बिग फवाद खान फैन। अच्छा भाई, बात खत्म हो गई, छोड़े आगे बात नहीं करते हैं। समझ आ गई? फवाद खान। यार मेरे घर वाले मुझे कहते तुम्हारी शक्ल मिलती फवाद खान से। फवाद खान टाइप की शक्ल होनी चाहिए कम से कम भी। मॉडल हो, जैसे आप भी मॉडल हैं? नहीं, बस ओपन माइंडेड हो, अच्छा कमाते हो, अच्छा कितना कमाते पढ़ा हो? लिखा तकरीबन होना चाहिए। कितना कमाते हो? अच्छा डिसेंट, इतना मसलन अपनी गली का मलक रियाज हो। नहीं उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, उसके पास गाड़ी कौन सी हो? गाड़ी कौन सी हो, ये इनका बड़ा फेवरेट सवाल है। गाड़ी को बताएं अपनी मर्जी से। अच्छा, ऑडी। सस्ती? ओह माय गॉड, हमारे पास तो वो जो आपकी बाइल रोल्स रॉयस खड़ी है, उस पे मैं अभी चरीटे मार कर आया हूँ। और फैशन सेंस भी होनी चाहिए उसकी, ये बहुत जरूरी है ना? फैशन सेंस। अच्छा, आपको कसम है जी, ये जराबें ठीक लग रही हैं? ये बताएं मूसा भाई, ਤੁਸੀਂ वजीर आजम बनोगे मेरी दुआ ਦੇ ਨਾਲ इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾਬਾਂ सही लग रही हैं? आपके तो हीरो है, बहुत अच्छी लग रही है। बस फिर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ MP होना जे अगे। वो देखो सबको सही लग रही है सिवाय तुम्हारे। यार नहीं। आप बताइए, सही है ना? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। सही बात। सड़ो। क्या बात। आज आपका शो जराबों के नाम जी, बड़ी अच्छी जराबें हैं माशाल्लाह।
रेडी ते कोई 200 जराब पई हुंदी सारी विक जांदी एंड ते सिर्फ एहो जी बच जांदी है। ये देखिए ये होता है असल में वजिया मेरे साथ। अब आप क्या इन लोगों से बहस करेंगे क्या इन लोगों फैशन से के बारे बात है? में? हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हमसे बहस करनी पड़ेगी। कौन हो तुम? हम पीपल्स पार्टी के सरदारी साहब जिंदाबाद, यूसुफ रजा गिलानी साहब जिंदाबाद। अच्छा। मेरे कायद हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बैठे ने ना। वैसे मूसा ऐसे लोग मिलते हैं आपको आमतौर पे जो आपको देखते हो तो फिर आपके साथ हो चले और आपको पता हो कि वैसे किसी और के साथ, क्योंकि ये आप लोगों के वोटर्स के साथ ही बहुत होता है कि जब वोट लेने जा रहे होते हैं तो कई लोग होते हैं कि जी जी आपको ही देना, और आपको पता होता है कि ये नहीं देगा, शक्ल से इनकी पता चल रहा है कि नहीं देंगे। हमें पता सबका होता है बेसिकली। तो व्हाट्स पॉलिटिक्स, यू हैव टू सेल ना, हाँ। यू आर सेलिंग, तो एंड देयर इज सेइंग दैट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ। तो आप उनके साथ बहस ही नहीं कर सकते। मगर कभी वैसे जाके गिला किया है कभी? बिकॉज आप कभी जब नहीं बहुत जीते तब जाके अपनों के साथ बहुत गिला करते हैं। बेसिकली इट्स अ थैंकलेस जॉब जो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जो है ना वो हमारे मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ कि कॉन्क्रीट बेस्ड नहीं है, डिलीवरी बेस्ड नहीं है।